नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, संतानें आज्ञा में होंगी, धन और ऐश्वर्य, पड़ोस में भाईचारा और सब जगह आपका प्रेम और सौहार्द बना हुआ होगा। आज मैं आपके साथ वास्तु पर दो बातें करने के लिए आया हूँ। वास्तु दो प्रकार का है और इन दोनों प्रकारों को मान्यता देना सर्वाधिक आवश्यक है। सबसे पहले मान्यता तो ये है कि आपने घर बनाया, वास्तु के अनुसार बनाया, ईशान कोण, फलां कोण, ये कोण, आपने उसके अनुसार अपने टॉयलेट्स बनाए, कमरे बनाए, सब कुछ किया। और उसके बाद जो करना था, जो आवश्यक था, वो भी आपने किया। जो बातें मैं आज पुस्तक में पढ़ कर आया हूँ, मैं आज उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। ज्योतिष की चर्चा मैं अंत में करूँगा, क्योंकि ज्योतिष की चर्चा जो है वो केवल ग्रहों पर है। मैं वास्तु के बारे में आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है या हमें क्या करना चाहिए। मैं भी उसमें शामिल हूँ कि अगर ऐसी त्रुटियाँ होती रही और हमने वास्तु के मुताबिक कमरे बना लिए, रोशनदान भी लगा लिए, ये भी सब कुछ सब बहुत बढ़िया बना दिया, लेकिन देखना ये है सबसे ज़रूरी कि हमें कौन सी चीज़ हमारे जीवन को स्पर्श करती है और हमारे ग्रहों को छू जाती है। ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए भी हमें अपने घर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। सफाई किस प्रकार की हो, मैं ये बताना चाहता हूँ। सफाई तो सारे ही रखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो घर को साफ ना रखता हो, सब साफ रखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो पुस्तकों में वर्णित हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा लिखा जा चुका है, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि आप कोशिश कीजिएगा और ये मेरी बातें सुनते रहना। हो सकता है कि शुरू में आपको ये बातें ये लगें कि ये तो हम करते ही हैं, कौन सी नई बातें हैं, लेकिन आप सुन लेना। अगर आपको अच्छी लगें तो आप इनको अपना लेना, ये आपके भाग्य में वृद्धि करने वाली है। मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा कभी वास्तु पर नहीं करी। आज मैं आपको वास्तु पर चर्चा नहीं कर रहा, मैं घर के उन आर्टिकल्स को साफ रखने की बात कर रहा हूँ जो पुस्तकों में वर्णित है। सबसे पहले ये अक्सर देखा गया कि हम भोजन करते हैं दोपहर को, रात को, प्रातःकाल हम बर्तन उठाते हैं, एक जगह इकट्ठे कर देते हैं, पड़े रहते हैं सारा दिन, लेकिन रात को भी उसकी कोई सफाई नहीं होती। ये सबसे बड़ा दोष है राहु के लिए, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है जो गंदगी बिल्कुल नहीं चाहता। ये और प्रकार का ग्रह है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर राहु कहीं ना कहीं आपको कष्ट दे रहा है, तो रात को सोते समय, क्योंकि इसका समय रात का है, राहु का समय ही रात का है, ये रात को अगर आपके किचन के अंदर एक अंबार देखेगा जूठे बर्तनों का, तो ये अपना कोई ना कोई करिश्मा दिखा जाएगा। आप रात को बर्तन धोकर सोइएगा। अगर नहीं धो सकते तो एक प्रोविज़न है आपके लिए कि उसे किसी पानी की बाल्टी में डाल दीजिए, सुबह धो दीजिए, ये प्रोविज़न है। अगला चलता हूँ। हमारी एक आदत है कि हमारे घर की छतें, पुराना लोहा, पुरानी बाल्टियाँ, सरिये के टुकड़े, बिजली की तारें, ना जाने लकड़ी के टुकड़े, ना जाने किन किन चीज़ों से भरी पड़ी होती हैं। उससे क्या होता है, सूर्य की इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसफरेंसी नहीं हो पाती, वो एक बाधा बन जाती है और वैसे भी अशुभता है। आप कोशिश कीजिए कि छतों को साफ रखिए। करना क्या है, सामान वहाँ से उठाना है, कबाड़ी को दे देना, मत पाल कर रखिए इन चीज़ों को। ये मेरा कोई निर्देश नहीं है आपको, ये ग्रंथों में मैं पढ़ता हूँ, वो बताता हूँ जो वास्तु पर लिखते हैं। कई न्यूमरोलॉजी पर लिख रहे हैं, कई वास्तु पर लिख रहे हैं, कई टैरो कार्ड्स पर लिख रहे हैं। मैं वास्तु की बात कर रहा हूँ कि एक तो बर्तन ना रखिए जूठे। एक छत पर मैंने देखा है बिजली के तारों की डोर, तांबा वहाँ ऊपर पड़ा होता है, मंगल जी वहाँ पड़े हुए हैं ऊपर। वो मंगल हमें क्या क्या शांति देगा, हमें क्या सुख देगा। जो चीज़ भटक रही है उसको साफ कीजिएगा। तीसरी बात बताता हूँ आपको
बातें तो बड़ी साधारण सी हैं, लेकिन आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, आपको अच्छी लगेंगी। और मेरा कोई बताने का इतना हक भी नहीं है। मैंने हक उस समय क्रिएट किया जब मैंने इनको पढ़ा और महसूस किया कि ये गलती तो कहीं मेरे घर में भी हो रही है। शायद मेरी घर की छतें भी इतनी साफ़ नहीं है जितनी होनी चाहिए, और उसके मुताबिक मैंने पहले अपना काम किया, फिर आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, आपके घर के अंदर अगर पानी की टूटियाँ लीक कर रही हैं, टप टप करके पानी चल रहा है क्या? उसकी वाशली तो ख़राब है, बदलवा दीजिए। इतना पानी वेस्ट होता है, वो चंद्रमा पर प्रतिक्रिया जाती है, आपका चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाता है। अपने चंद्रमा को शुभ रखने के लिए पानी की टूटियों को बंद करवाइए। मैं पानी के वेस्टेज की बात भी करता हूँ, लेकिन मैं ये बात भी करता हूँ कि पानी ऐसे गिरना नहीं चाहिए, इस तरह ये चंद्रमा पर तीव्र प्रतिक्रिया देता है। बंद कीजिए उसे आप। सबसे बड़ी बात, आप अपने टॉयलेट्स, अपने लैट्रिन्स और जितने भी आपके शौचालय आदि हैं, यूरिनल्स हैं, उनको गंदा रखना बंद करवाइए। दे शुड रिमेन क्लीन। अगर उनमें से वो साफ लिख रहा है कि घर में दुर्गंधी व्याप्त नहीं होनी चाहिए। कई बार हम कोई ऐसी चीज़ जला देते हैं किचन के अंदर जिसकी दुर्गंधी सारे घर में फैलती है और सारा दिन रह जाती है। इससे बचिएगा, ये भी वास्तु का एक बहुत बड़ा दोष है। आगे मैं आपको बताता हूँ। कई बार हम क्या करते हैं कि घर की चार दीवारी हमारी बहुत सुंदर बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई है, कई बार उस पर हम टूटी हुई ईंटें रख देंगे। ये कोई शुभ संकेत नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, ये अक्सर होता था पहले, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता, कि बंदरों से बचने के लिए घर की दीवार पर सीमेंट लगाकर कांच के टुकड़े लगा दिए जाते थे। ये शुक्र को नाराज करने का सबसे बड़ा तरीका है। आप वहां सरिया लगवा दीजिएगा, सरिया लगवा दीजिए, बंदर ना आए, छोटा करवा दीजिए, बंदर पास ही ना कर सके। आप ऐसा करवा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हम देखते हैं, हम घर में डस्टबिन तो रख लेते हैं, डस्टबिन पड़े हैं, भर गए हैं, किसी ने कष्ट नहीं किया कि उसको इकट्ठा करो, उसको कहीं एक तरफ लगाओ। घर में अगर डस्टबिन घर में पड़े हैं तो घर में ही गंदगी व्याप्त हो रही है। उससे बचने के लिए आप ये काम कीजिएगा, आपके ग्रह ठीक होंगे, आपका समय ठीक होगा। गंदगी या कूड़ा करकट हमारे भाग्य में बाधक है, उसको मत होने दीजिए। घर के बाहर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कई बार इकट्ठा हो जाती है, उठवा दीजिएगा। एक बात मैं बताता हूँ, हमारी एक और आदत भी है कि हम घर की छतों पर टूटा हुआ शीशा रखाते हैं। जैसे कोई शीशा टूटा घर के अंदर, उसको उठाया और कहाँ रखें, छत पर ही रख दो। उससे बड़ी प्रतिक्रिया होगी, शुक्र ऊपर चला जाएगा और वहाँ पर वो महसूस करेगा कि नहीं, भाग्य यहाँ इस घर में के अंदर जाने का। यानी कि आप उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, आप उसे बेच भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। आगे मैं चलता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा घर की छतों पर पुरानी तारें, पुराने पंखे, टूटे हुए रेडियोस, वो चीज़ें छतों पर चली जाती। उनके छतों पर जाने से क्या होता है कि वो एलिमेंट जिस प्लेनेट का होता है वो वहाँ पहुँच जाता है और हमारे लिए कष्ट पैदा करता है। मैं आपको ये बताता हूँ, हम अपने घर में स्कूटर, कार आदि खड़ी करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि उसमें से ऑयल लीक कर रहा होता है। कितनी छोटी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, कितनी स्मॉल यानी कि ये वो हैं हिंड्रेंसेज हैं हमारे लाइफ के अंदर। तेल लीक कर रहा है, यानी कि महाराज शनि लीक कर रहे हैं, ये कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता, उसे बंद करवाइए। आगे चलता हूँ कि हमारे घर में चित्र लगे होते हैं, हमारे माता पिता के भी हो सकते हैं, देवी देवताओं के भी हो सकते हैं, और सीनरियाँ भी हो सकती हैं, मिट्टी से भरी पड़ी। क्या पता हम साफ नहीं करते क्या? मकान तो हमने बड़े शान से बनवाया, वास्तु के आधार पर बनवाया, दिशाएं देख देख के बनवाया,
ववन्य कोण भी देखा, ईशान भी देखा, सारे कोण देखे, लेकिन उसके बाद हम इन कोणों को देखना भूल गए कि घर में जूठे बर्तनों की लाइन लगी पड़ी। मैं कहने वाला कौन हूं आपको, लेकिन मैंने आज पुस्तक में इसको बहुत गहराई से पढ़ा। पहले अपनी कमियां ढूंढी कि नहीं, ये कमियां कहीं हम में भी चल रही हैं, जिस कारण हमारे को परिणाम उतने सुखद नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। एक और बात आपने देखी होगी, है तो छोटी छोटी बात लेकिन बिल्कुल ठीक है, दीवारों पर जालों का लगा होना, मकड़ियों का होना। हटाइए इसे, दीवारों पर जाले नहीं होने चाहिए। जाले का मतलब यह है सुस्ती, प्रमाद, भाग्य में बाधा। जाले उन्हीं घरों में होते हैं जहां सफाई ना होती हो। आगे चलता हूं। जिन लोगों के घर के प्रथम चरण के अंदर, समझ लीजिए कि ये हमारा गेट है घर का बनाया, वहीं पर टॉयलेट बना दिया गया। अब तो खैर ये सिस्टम नहीं है, कम है जरूर। ये एक ऐसा सूचक है जिसे हमारे काल में हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती कि हर आने वाले मेहमान को सबसे पहले आपका शौचालय दिखे। हटाइए, फिर क्या करते हैं लोग, वहां से हटाकर छत पे ले जाते हैं, वो और ज़्यादा बुरा हो जाता है। आप उसको एडजस्ट कीजिए, कहीं ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ हिडन हो, छुपा हुआ। और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इनको कूड़ा समझिए और बेच दीजिए। घर में वो चीज़ें हों जो स्वच्छ हैं, फोटोज़ हों, सुंदर हों, देवी देवताओं के स्वरूप हों, नित्य साफ किए जाएं। जूठे बर्तन रात को साफ करके सोया जाए। और इसके अतिरिक्त जो मैंने आपको बताया कि घर में दुर्गंधी व्याप्त ना हो, अपने बाथरूम्स, टॉयलेट्स साफ रखिए। ये तो मेरी आज की थोड़ी सी वार्ता थी आपके साथ वास्तु के ऊपर। बहुत लंबी वार्ता कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समय बचा रहे और मैं ज्योतिष पर भी आपसे थोड़ी सी वार्ता कर सकूँ। प्यारे बंधुओं, ये बात कई दिन से मेरे मन में थी और मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपका स्वभाव प्रमादी है, हो सकता है तीसरे घर में शुक्र बैठा हो, सुस्ती दे, तीसरे घर में सूर्य भी सुस्ती दे जाता है। शनि है जो मजबूत करता है तीसरे घर। अगर आपका शनि तीसरे घर में है, भाग्यशाली समझना अपने आप। शुक्र उच्च का होगा, तीसरे घर में बैठ जाए, आप कहेंगे अच्छा चले जाएंगे, कर लेंगे, ये कर लेंगे। जो व्यक्ति सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो व्यक्ति उठ जाता है उसका भाग्य भी जाग जाता है। प्यारे बंधुओं, अपने भाग्य को जगाइए और सुस्ती का त्याग कीजिए। सुस्त रहना कोई बहादुरी नहीं है। सुस्त रहने का मतलब है काम को पेंडिंग रखें। एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूं। जो व्यक्ति, ये बातें वैसे कहने को बड़ी छोटी हैं कि जी हम तो करते हैं, हमें क्या समझा रहे हो। अजी आप करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, नहीं करते तो कर लेना। जो व्यक्ति आपका सदा सहयोग करता हो, ये वास्तु में आती है बात। जो सदा बेचारा आपके साथ खड़ा है, आप बीमार हैं, रोगी हैं, धन की कमी में है, कुछ साथ खड़ा है, और आप उसके प्रति कृतघ्नता का व्यवहार करते हैं कि उसका तो फर्ज था, उसका तो ड्यूटी थी, मैंने उसके कई काम पहले कर रखे हैं, चाहे कुछ ना किया हो। कृतघ्नता ना करना। कृतघ्न को इतना तक कहा गया है कि अगर कृतघ्न आ जाए, कोई चीज खाने की पड़ी हो तो छुपा लेना, इसको कृतघ्न की नजर लग सकती है। इतनी बड़ी बात है। एहसान फरामोश, ये बहुत बड़ी कहानी है। मैं कहानियां सुनाता नहीं आपको, ये तो इतनी ज्ञान देने वाली कहानी है। और मैं नहीं सुना रहा, ये पुराने ग्रंथों के अंदर है। कभी मौका लगेगा और आप मुझे आज्ञा देंगे कि मैं कहानियां सुनाऊं आपको कि कृतघ्न के बारे में शास्त्र क्या कहता है। थैंकलेस पीपल,
कि आपने उसके पता नहीं कितने काम कर रखे हैं, और जब आपको काम का वक्त आकर के मैंने तो बड़े काम कर रखे हैं। खैर, मैं आगे चलता हूँ। जो आपका सहयोग करता है, आप उसे और कुछ नहीं दे सकते तो धन्यवाद देते रहिएगा। ये सबसे बड़ा उपाय है महाराज सूर्य, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा को प्रसन्न करने का। मैं कहता रहता हूं कि ये दान कर दिया करो, वो दान कर दिया करो। आज मैं आपको उन चीजों पर ला रहा हूं जो प्रैक्टिकली आप कर दिया करो। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज इस दुनिया के अंदर, मूल्यवान चीज, इंसानों के साथ प्यार करना है, पशुओं के साथ प्यार करना है, क्योंकि वह उस मालिक के बनाए हुए बनते हैं। आपका कोई बेचारा आपके पास आता है, सेवा पूछता है, और आप इसका तो फर्ज था, इसका फर्ज था। किसी का कोई फर्ज नहीं होता, उसकी दयालुता होती है, उसकी ऊंची सोच होती है। आगे मैं आपको बता रहा हूं, कृतघ्न जो लोग होते हैं, जो है, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ इंसान बहुत ज़्यादा आसान मानने, कई लोग इतने अच्छे हैं, उनका कोई छोटा सा काम भी किया हुआ हो, छोटी सी सेवा भी कर रखी हो, वो ज़िंदगी भर याद रखें, नहीं आप मेरे फलां टाइम बड़े काम आए थे। कई लोग यही कह देते हैं, ये तो आपकी ड्यूटी थी। तो जो ड्यूटी वाले आदमी हैं, इनका जो कृतज्ञता है, ये कभी हमें गंतव्य तक नहीं पहुंचने देती, हम अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे आदमी अपनी रैपो खो देता है मार्केट के। तो ये तो मेरी आज के थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपके साथ ये भी करा कि मकान तो बहुत बढ़िया बनाया, अब अंदर भी बढ़िया रखो। कई बार आप देखते हैं फर्श थोड़े थोड़े ठीक ठाक नहीं रहते, कुछ मुद्दत के बाद उन फर्शों को लेवलाइज कराइए। अनलेवलाइज फर्श ये शो करते हैं कि आपके घर केतु उठ गया। अगर बीच में उठ जाए तो केतु उठ गया, और जिनके घरों के अंदर बीच का सेंटर उठा हुआ हो, वहाँ के लोगों का पेट भी अक्सर ख़राब रह जाता है, कारोबार भी ढीले पड़ जाते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। जो थोड़ी सी बातें मैं लिख कर लाया था वो मैं आपको ये बताता हूँ कि कुंडली में कुछ राजयोग होते हैं, कुंडली में कुछ राजयोग होते हैं। और इससे पहले मैं आपको कल बताना मेरा रह गया था, कल था या परसों था, एक दिन तो मैं आ नहीं सका, कि अगर आपके घर में कन्या का विवाह नहीं हो रहा, देरी हो रही है, तो आप मोतीचूर के लड्डू मंदिर के बाहर बांट देना। खाने वाला कोई भी हो, बांट देना। ये अमूल चूक नुस्खा मुझे एक पुस्तक में मिला है। और ये नहीं कि अगर वहाँ पर 20 आदमी खड़े हैं तो आप 10 को दे आए, 10 को छोड़ आए, सबको देना, विवाह हो जाएगा। दूसरी बात बताता हूँ, अगर आपके घर के अंदर अगर आप महसूस करते हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई में आगे नहीं चल रहा, तो आप ये कोशिश करना कि उसके नाम के भी मोतीचूर के लड्डू बांट देना। अगर आपके घर में कोई बच्चा मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गया है, तो उसको कोई चांदी की चीज़ मत पहनाना, कोई चांदी का लॉकेट, कोई चांदी की रिंग मत पहनाना, बल्कि उसके नाम के 4 छोटे छोटे चांदी के कील बनवाकर जिस बिस्तर पर वो सोता है उस पर चारों तरफ लगा देना। उसका उन्माद जाता रहेगा। ये चंद्रमा के कारण होता है। आगे मैंने लिखा था कि अगर किसी लड़की की कुंडली के अंदर बुध और बृहस्पति वीक हों तो विवाह में देरी होती है। आप बुध और बृहस्पति के उपचार कीजिएगा। बुध का उपचार मूंग है और बृहस्पति का उपचार हल्दी है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि केले भी बृहस्पति का बहुत बहुत अच्छा उपचार है, आप कीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि बंदर नहीं मिल रहे तो हम इंसानों को भी दे सकते, आप उनको दीजिएगा। मैं आपको 3 बातें ज्योतिष की और बताता हूँ, वो आप बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपकी कुंडली में, जो लोग ज्योतिष जानते हैं फौरन समझेंगे मेरी बात को, अगर आपका लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, लगन का मालिक, पंचम का मालिक, यानी कि तीनों ट्राइन भी हो गए, एक केंद्र भी हो गया, अगर ये अस्त व्यस्त है, अष्टम में चला गया, छठे में चला गया, खास तौर पे द्वादश में चला गया, तो आपकी समूची कुंडली को कमज़ोर कर सकता है। आपकी समूची आपका सपोज करो लगन आपका मेष ही है,
और मेष का मालिक मंगल है और 12वें चला गया, कुंडली पूरी कमजोर कर गया। लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट इन 12th अपने से एक घर पीछे हो गया, सारी कुंडली को घसीट रहा है। वो उसका उपचार कीजिएगा, मंगल का फौरन उपचार कीजिएगा। मंगल का उपचार गुड़ है, मंगल का उपचार खाने की चीज़ें। मंगल डॉक्टरी लाइन का मालिक है, बीमारों का मालिक है। आप बीमारों की सेवा कीजिएगा, आपको लाभ होगा। और मैं बता रहा हूँ कि अगर ग्रह लग्नेश अष्टम में चला जाए, कोई शुभ संकेत नहीं है, ये अक्सर देखा गया। चाहे वो अपनी राशि का होकर ही चला जाए दोबारा, शुभ संकेत नहीं है। अष्टम फिर भी अष्टम है, ये कोई बृहस्पति नहीं जो अष्टम में बैठकर भी अपनी रौनक दिखा जाएगा। प्यारे बंधुओं, मेरी बात को याद रखना, ये प्रबल हानि दे सकता है, इसलिए जौन सा ग्रह हो उसका भी उपचार करो और जिसके घर में बैठा हो उसका भी उपचार करो। अगर लगन का मालिक अष्टम में चला गया है तो उसका उपचार, और अगर जिसके घर में चला गया उसका उपचार। अगर मान लीजिए कि शुक्र है लगन का मालिक और उसका मालिक अष्टम में, कई बार उच्च का होकर भी चला जाता है, उच्च का और ज़्यादा नुकसान देता है। आप इनसे बचिएगा। शुक्र का उपचार मैंने बता रखा है, मंदिरों में और धार्मिक स्थलों में लुकिंग ग्लास लगवा दीजिएगा। लुकिंग ग्लास हर कोई देखने का शौकीन होता है, ये कर दीजिएगा। अगर आपके पंचम का मालिक, नवम का मालिक अगर द्वादश में चला जाता है, अच्छा काम कभी नहीं कर सकता। भाग्य स्थान का मालिक खर्चे के घर में चला गया, भाग्य खर्च हो। बड़ी समझने वाली बात है, ज्योतिष को मुश्किल नहीं है, समझना पड़ता है एक बार कि भाग्य स्थान का मालिक द्वादश में, भाग्य स्थान का मालिक छठे में, यानी कि शत्रु क्षेत्र, बीमारी के क्षेत्र, भाग्य बीमारी में चला गया। आप इन बातों को समझिए, बड़ा अच्छी तरह समझ आता है। भाग्य कहाँ गया? खर्चे में। भाग्य कहाँ गया? शत्रु के घर में, बीमारी के घर में। तो भाग्य कहाँ रह गया? वो तो शत्रु ही बन गया हमारा। तो जौन सा ग्रह हो और जिसके घर में बैठा हो, दोनों का उपचार कर देना। मैंने उपचार आपको सारे बता रखे हैं। कोई आप पूछना चाहे मुझसे तो मेरे व्हाट्सएप पर लिखा कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में मैं जवाब नहीं दे पाता, इतना नहीं हो पाता, हमारी भी कुछ विवशताएँ हैं। 5 आदमी मेरे साथ सहयोगी के रूप में हैं, तो वो सारा दिन इसी में लग जाता है। तो आप कृपा करना, मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं अकेले रूप में जितने आपके साथ रह सकता हूँ, कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। आज जैसे मैंने बताया कि वास्तु के मुताबिक तो मकान बन गया, लेकिन अंदर वास्तु नहीं चल रहा। अंदर का वास्तु मैंने कल भी बताया था कि तब तो वास्तु बिल्कुल ही बिगड़ जाता है जब घर में झगड़े शुरू हो जाए। तो घर के बर्तनों को साफ रखिए, घर के चित्रों को साफ रखिए, घर के टॉयलेट्स को साफ रखिए, घर के टूटियों को मत बहने दीजिए, और ये स्मेली ना हो, घर में स्मेल ना हो। स्मेल का मतलब है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी घर के अंदर। तो प्यारे बंधुओं, मैं आपसे ये बता रहा हूं, अगर द्वादश का मालिक, 12वें घर का मालिक, देखिएगा कितना कमाल का लिखा है उन्होंने, और ये बातें हमने आजमा के देख रखी हैं। अगर 12वें घर का मालिक 8वें में आ जाए, व्यक्ति अपनी दवाई पर पैसे नहीं खर्चेगा, कृपणता आ जाती है उसके अंदर। एक और बात भी सुन लो, अगर अष्टम का मालिक द्वादश में चला जाए, 8वें घर का मालिक द्वादश में चला जाए, तो उसको चोट लगने का बड़ा भारी खतरा रहता है। उसको चोटों से बचा कर रखिएगा कि उसको चोट ना लगे, क्योंकि ये उसकी चोट कोई गलत रूप ले सकती है। तो आगे मैं कहता हूं कि अगर छठे का मालिक 8वें में चला जाए तो ये बुरा नहीं है। शत्रु 8वें में गया, शत्रु घटे, शत्रु कमजोर हुए। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि अगर छठे घर का मालिक कमजोर हो और 10वें घर का मालिक बहुत मजबूत हो जाए, ऐसा आदमी जिंदगी में कोई मुकदमा नहीं हारा करता, कोई लड़ाई नहीं हारा करता। मेरे प्यारे बंधुओं, 25 मिनट होने को आ गए कि अगर आपका दूसरे घर का स्वामी छठे घर में बैठा हुआ है तो आपका पैसा शत्रु पर खर्च होगा। याद रखना, द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस इन 6th हाउस
शत्रु पक्ष मतलब क्या, मुकदमा, लड़ाई, झगड़ा, इन चीज़ों का। ये चीज़ें मैं आज लिख कर लाया था और मेरा बस चला तो मैंने आपको ये सारी बताई। अगर कोई रह गई हो तो फिर मौका लगा तो फिर बताऊंगा। मैंने तो आपको रोज़ मिलना ही मिलना है, आपको तो मैं नहीं देख पाता, आप मुझे देखते हो, कमेंट्स करते हो, अच्छे कमेंट्स करते हो, बहुत मान सम्मान देते हो, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कोई बात रह गई हो तो मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ, अगर आपने जीवन में उन्नति करनी है, एक चीज़ छोड़ देना, वो है सुस्ती, लेजीनेस। आज के काम को कल पर ना छोड़ना। हाँ, वैसे कोई काम रह जाता है तो दूसरी बात है, अपनी तरफ से उठिए, चलिए, तेज चलिए, भागिए और अपने गंतव्य की ओर पहुंचिए। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूं। आज जो बातें मुझसे बन पड़ी नए प्रकार की थी, वास्तु से रिलेटेड थी, कुछ ज्योतिष से रिलेटेड थी, मैंने आपसे करी। कल अगर मेरी माता रानी ने चाहा और मेरे को उन्होंने नई सोच दी तो नई बातों के साथ मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा बनी रहे। माँ सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि दे। नमस्कार।